क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। देखो फॉर्मूला सारे वही लगने वाले जो हमने पढ़ा है ना, वही फॉर्मूला प्रयोग में आने वाला है यहाँ पर। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है यही फॉर्मूला लगने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा हो सकता है ना भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में बात करनी पड़ जाए, ठीक है, एन माइनस 1 होगा ना, हाँ। इसके अलावा सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या की बात होती है, बस यही करना है। इसके अलावा कोई भी नई बात यहाँ पर हमको नहीं लगने वाला है। तो पहले नंबर का प्रश्न क्या है हमारे पास? पहले नंबर का प्रश्न है यहाँ पर जो मिसिंग है ना, मिसिंग वाले एपी में से मिसिंग नंबर्स को हमको ज्ञात करना है। देखो इस एपी में देख लो, ये क्या है हमारे पास, एक एपी दे रखा है। अब एपी दे रखा है, कभी भी तुमको एपी दे ना तो सबसे पहले हमने क्या कहा है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म ज्ञात करो उसका। ए बराबर दे रखा है 2, इसके बाद A1 बराबर दे रखा है 2, A2 बराबर हमको नहीं पता है, और A3 बराबर तुमको दे रखा है 26, ये तुमको पता है। अब A2 हमको निकालना है, A दिया है और A3 हमको पता है, तो हमको A3 के बराबर निकालना है। देखो यहाँ से कैसे कर सकते हैं, अगर हम लिखे A3 बराबर, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर अगर लिखेंगे तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये करते हैं। चूंकि A3 हम लिख रहे हैं ना, इसका मतलब A का मान तो यहाँ पर A1 का मान तो 2 दिया है, तो 2 हो जाएगा, प्लस n का मान हमारे पास है 3 माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान यहाँ से हमारे पास नहीं पता है, तो ये हम d का मान रख लेते हैं, ठीक है। अब A3 का मान भी तो दे रखा है ना 26, तो A3 का मान भी रख दो 26 प्लस 2, और ये हो जाएगा 3 में से 1 घटा दो तो ये 2d हो जाएगा, बराबर 2d, हाँ, इस और कुछ नहीं होने वाला है। इस 2 को उठा के इधर ले आओ, 2 प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 बराबर 2d। इट मीन्स कि d बराबर तुम्हारे पास जो निकल के आने वाला है वो 24/2, यानी कि ये 12 निकल के आने वाला है। तो अब अगर पहला पद 2 है और d 12 है, मतलब ये जो दूसरा पद निकलेगा ये कितना निकलेगा, 12 2 14, 14 निकल के आ जाएगा। ऐसे भी क्या कैसे लिखते हैं हम, a प्लस डी, दूसरा पद निकालना है तो a प्लस डी लगाएंगे। a का मान यहाँ पर 2 है और d का मान 12 है, 12 2 14 यहाँ से निकल के आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चलो आ जाओ यहाँ पे, अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ से, चलो। तो अगला जो प्रश्न है हमारे पास दूसरे नंबर का प्रश्न है, और दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखो दूसरे नंबर में फिर से हमारे पास एक एपी दे रखा है जिसमें पहला पद ही गायब कर दिया है, फिर 13 है, फिर तीसरा पद गायब कर दिया है, फिर 3 है। अब इस एपी में बात करेंगे, ये क्या दे रखा है, एपी दे रखा है, हमको ज्ञात क्या है, ठीक है, गिवन क्या है, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, A2 बराबर दे रखा है 13, ठीक है। अगर A2 बराबर 13 दे रखा है, और भी देख ही लेते हैं, और A4 बराबर तुमको दे रखा है 3, कितना है, 3 है। तो दो बात हमको पता है, एक A2 बराबर 13 है और A4 बराबर 3 है। हम क्या जानते हैं, देखो यहाँ से हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, an बराबर हो जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला तुमको पता है। अगर यहाँ पर देखो A2 की बारे में बात हो रहा है ना, तो A2 बराबर यदि हम निकाले, A2 बराबर तो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर हमारा ना ही प्रथम पद है ना ही सार्वांतर है, तो इस स्थिति में यहाँ पर हमको मान लेना है कि प्रथम पद A है, सार्वांतर D है, ठीक है। तो A2 बराबर करेंगे तो हमारा प्रथम पद A ही रहेगा, सिर्फ n के जगह पर 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा T। और A2 कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रश्न हो जाएगा तुम्हारे पास 13 बराबर A प्लस 2 में से 1 घटा लो तो ये हो जाएगा D। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर देखें, अगर हम निकालते हैं A4, कितना निकालते हैं, A4 के लिए जाए तो A और D तो सेम रहने वाला है, A का A हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास चौथा पद तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 3D हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार अगर बात करेंगे तो A4 हमारे पास क्या दे रखा है, A4 दे रखा है 3, तो ये लिख सकते हैं 3 बराबर A प्लस 3D, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारे पास। ना अगर हम अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करें तो हमारे पास A और D का मान आ जाएगा,
समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लो इसको। समीकरण 1 जो है हमारे पास वो दे रखा है a प्लस डी बराबर 13 और समीकरण 2 दे रखा है a प्लस 3d बराबर में कितना है 3। ठीक है, अब यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में से अगर माइनस 3d में से 1d प्लस वाला निकाल देंगे तो माइनस 2d हो जाएगा, बराबर में 13 में से 3 घटाएंगे तो ये होगा 10। अब इट मीन्स कि अगर हम d बराबर यहीं से काट लेते हैं, जगह कम है, 2 पंचे 10, अगर d बराबर हम निकालते हैं तो ये निकल के आ रहा है हमारा -5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, d का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख देना है। d का मान किस में रख दे, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस डी बराबर कितना है 13 है। अब a का a रहने देंगे, d का मान हमने निकाला है -5 बराबर 13। अब ये -5 है, इसको अगर उठा के इधर ले जाए तो प्लस में हो जाएगा, a बराबर होगा 13 प्लस में 5, ये हो गया तुम्हारे पास 18, यानी कि d a का मान आ गया हमारे पास 18। जो पहला खाना जो खाली है यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा ना। हमको बोल रहा है a3 निकालने के लिए, अगर a3 निकालेंगे तो a3 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, a3 निकालने के लिए हम कर सकते हैं सबसे पहले तो a रखेंगे प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है अपने को। तो a का मान कितना है, a का मान हमारे पास जो है वो 18 निकल के आ चुका है, प्लस n, जाहिर सी बात है तीसरा पद निकाल ले तो 3 - 1 करेंगे और d का मान जो निकल के आया तुम्हारे पास कितना -5। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 3 में से 1 2 गुने -5, ये होगा 18 और ये 5 दूना -10। 18 में से 10 निकाल दे तो यहाँ से निकल जाता है हमारे पास 8, यानी कि a3 बराबर ये कितना निकल के आएगा 8। ऐसे भी अगर देखो ये 18 हो गया, 18 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 होगा, 13 में से फिर 5 माइनस करेंगे 8 होगा, 8 में से फिर 5 माइनस करेंगे 3 होगा, 3 में से फिर 5 माइनस करेंगे -2 हो जाएगा। इस तरह से भी तुम कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो डायरेक्टली कर लेना है शॉर्ट तरीके से, छोटे से तरीके से, और अगर सब्जेक्टिव में आता है तो हमको बड़े तरीके का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आ जाओ जी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर फिर से हमारे पास एक एपी दिया है जिसमें पहला पद 5 है, यानी बात करें, ठीक है, जो एपी है हमारे पास ये 5 है, देन हमारे पास खाली स्थान है, फिर से खाली स्थान है, फिर हमको 9.1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इसको एपी मान लेना, अगर इसको हम एपी मानते हैं तो हमारे पास ज्ञात क्या है, a1 का मान ज्ञात है, a1 बराबर 5 दे रखा है और a4 बराबर दे रखा है, a4 बराबर 9.1/2, और इसको थोड़ा सीधा करके लिखे 18 1 19/2। ठीक है, चूंकि दिया है हमारे पास चौथे पद का मान a4, इसलिए यहां से लिखेंगे हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पर अगर हम चौथा पद लिखे a4 बराबर, तो हमारे पास a का मान आ जाता है 5 प्लस n का मान हो जाएगा 4 - 1 और d का मान हमारे पास नहीं है तो ये हम यहाँ से लिख लेते हैं। और साथ ही साथ ये भी तो तुमको ज्ञात है ना कि a4 का मान कितना है, a4 का मान 19/2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 19/2। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये हो जाएगा 5 और प्लस में 4 में से 1, ये हो जाएगा 3d। ठीक है, आ जाओ जी। अब क्या करना है अपने को, सिंपली ये 19/2 है, 5 प्लस में है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 5 बराबर में 3d। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तभी तो आंसर आएगा ना। ठीक है, आ जाओ जी, आगे सॉल्व करो। एलसीएम हो जाएगा इसका 2, किसका, इसके नीचे में 1 होगा, 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, ये 19 और -10 बराबर में हो जाएगा 3d। 19 में से अगर 10 हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो बच जाएगा हमारे पास 9/2 बराबर में 3d। ठीक है, अब अगर हम d बराबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, अब d बराबर यदि हम लिखने के लिए जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा
9/2 और इधर गुना में है ना, तो इधर आगे ये भाग में हो जाएगा 3, 3 तिया 9। तो डी का मान जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3/2, ये निकल के तुम्हारे पास आ रहा है। अब डी का मान 3/2 निकल के आ गया। अब करना क्या है, अब हमको लिखना है A2 और A3। तो A2 क्या होता है, A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। ठीक है, तो A का मान सबसे पहला तो 5 है और D का मान यहाँ पर 3/2 है। इसको ऐड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 10 + 3, ये सिंपल भिन्न का क्या है, जोड़ है, 13/2 आ जाएगा। अगर हम A3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे A + 2D। A का मान 5 है प्लस यहाँ से 2D करना है, 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 × 3 = 8। तो जो मान तुम्हारे पास निकल के आ रहा है, पहला मान ये तो निकल के आ जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा हमारे पास 13/2 और देन तीसरा टर्म निकल के आ रहा है हमारे पास 8। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन यहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखें, आ जाओ। अगले प्रश्न को हम यहाँ से समझ लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। -4 दे रखा है, फिर यहाँ पर अननोन है, फिर अननोन है, फिर अननोन है, फिर अननोन है, मतलब 4 अननोन है, फिर यहाँ से 6। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर इस एपी में बात करें, इस एपी में अगर बात करें कुल कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, जिसमें हमको पहला टर्म दे रखा है A1 बराबर -4 एंड A6 बराबर भी दे रखा है यहाँ से 6। ठीक है, अब चूंकि A6 पता है ना हमको, यहां से लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि an बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 + n-1 × d। अब अगर हमको A6 लिखना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला पर A6। A का मान तो यहाँ पर दे रखा है -4 प्लस n के जगह पर 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और d का मान हमारे पास नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अगर देखें हम इसको, A6 का मान देखो दे भी रखा है। A6 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर A6 का मान 6 दे रखा है। तो अगर हम A6 की बात करें तो ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 बराबर -4 और 6 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा d। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो निकल के आएगा, 6 में से 4 अगर हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा, अच्छा 6 4 10 हो जाएगा ना, इसको इधर लाएंगे, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 6 + 4 बराबर 5d हो जाएगा। अब देखिए 5d बराबर 10 होगा और इस तरह से d बराबर निकाले ना तो 10/5 यानी 5 दूनी 10 निकल के आएगा। ये सब तुमको समझ में आ गया। अब देखो a का मान पता है, d का मान पता है, अब तुमको निकालना है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालना है। ठीक है, तो d का मान 2, पहला पद कितना है तुम्हारे पास, पहला पद 4 है, d का मान कितना निकल गया है, d का मान है +2, तो पहला पद 4 है तो 2 हम जोड़ते चले जाएंगे, आगे आगे जोड़ते जाएंगे, अपना पद आता चला जाएगा। 4 -4 में +2 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। देन अगला टर्म -2 में अगर 2 जोड़ते हैं तो ये 0 हो जाएगा। फिर अगला टर्म देखेंगे, अगर 0 में 2 जोड़ते हैं तो 2 होगा, फिर 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 होगा, 4 में 2 जोड़ते हैं 6 हो जाएगा। तो कुल 6 पद है, -1 2 3 4 5 6। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। और हमारे पास दूसरा भी तरीका है जो हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं, उस तरीका से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीका है, आप जिस भी तरीका को लो, दोनों ही तरीका से हमारा जो आंसर आएगा वो दोनों सेम ही होगा। तो ये दोनों तरीका है हमारे पास सॉल्यूशन निकालने का। तो ये चौथे नंबर का प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखिए, आ जाओ। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है यानी कि लास्ट प्रश्न है, 5वें नंबर का प्रश्न। और ये प्रश्न क्या कह रहा है देखो, यहां से यहां पर दिया क्या है, देखो गौर से। यहां पर क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, A2 बराबर यहां से प्राप्त है हमको, A2 बराबर 38 दे रखा है। और कितना पद है, 1 2 3 4 5 6। और A6 बराबर यहां पर दे रखा है -22। अब हमको पता है
क्या हम जानते हैं कि यहां से ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाता है। अब अगर मान लो ए टू लिखे तो क्या लिखेंगे, ए टू, जैसे ए टू बराबर हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ए प्लस डी, यही लिखते हैं। अब चूंकि प्रश्नानुसार अगर बात करें तो ए टू का मान दिया हुआ है जो कितना है 38 है, तो 38 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस डी, इसको मान लेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से क्या लिख सकते हैं, ए सिक्स हमको दिया है, तो ए सिक्स बराबर यदि लिखे तो ए सिक्स बराबर क्या लिखेंगे ए प्लस 5d। अब हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं, ए प्लस 5d हो जाएगा। फिर प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर चूंकि ए सिक्स का मान दिया हुआ है माइनस में 22, तो माइनस में 22 बराबर ए प्लस 5d, कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा, ए प्लस में 5d, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करें तो हमारा ए और डी का मान निकल आएगा, फिर हम इजिली वहां से क्या कर सकते हैं, एपी लिख सकते हैं। एपी की जो मिसिंग टर्म है ना उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से बात करें समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 दे रखा है ए प्लस डी बराबर यहाँ पर 38, और समीकरण 2 दे रखा है ए प्लस 5d बराबर में कितना -22। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस और ये होगा प्लस, ए से एक खत्म हो जाएगा, -5 में से अगर एक डी निकाल देते हैं प्लस वाला तो ये माइनस का 4d बचता है हमारे पास। अब 8 और 2 हो जाएगा 10 का 0, हासिल 1 3 1 4 और 2 6 हो जाएगा। डी बराबर हो जाएगा 60 बट्टे -4, इट मीन्स काटेंगे तो माइनस का 15 यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब डी का मान निकला माइनस का 15, तो ए का मान तो निकालना पड़ेगा, तो लिखो डी का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पे तो समीकरण 1 है हमारे पास ए प्लस डी बराबर 38, और डी का मान तुमको निकल रहा है माइनस का 15, तो ए प्लस -15 बराबर 38, और ए बराबर हो जाएगा 38 और प्लस में 15, 8 5 13 का 3, हासिल 1 1 1 2 3 2 5, ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं ए का मान तो 53 आ जाएगा, ये तो हमको पता चल गया। 53 में से 15 माइनस की 38, अब 38 में से अगर 15 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब 23 में से 15 माइनस करो तो कितना होगा, 23 में से 15 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, घटाओ 23 में से 15, तो 23 में से अगर 15 माइनस करते हैं तो 8 आ जाता है। 8 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाता है। -7 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 22 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो एपी है वो एपी के सारे पद निकल के आ जाता है। अदरवाइज तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, चूंकि ए का मान तो पहले आ ही गया है, अब तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद होता है ना, तीसरा पद अगर हमको निकालना है, एक निकाल दे रहे हैं, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d। अगर हम चौथा पद देखेंगे तो ये होगा ए प्लस 3d, और पांचवा पद देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 4d। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ए का मान तुमको पता है 53 है, प्लस 2 इंटू, और डी का मान कितना है हमारे पास, डी का मान जो निकल के आया है बताओ कितना है, -15। ठीक है, तो ये अगर इसको सॉल्व कर लेते कितना निकलेगा,